मैं दीपक कुमार। आज मोटिवेशनल के बारे में हम बताने जा रहे हैं। मोटिवेशनल क्लास के बारे में मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में आपके लिए संभव जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब यह हुआ जो अगर आप में जुनून है, जज्बा है, ठीक है, जज्बात है कुछ करने की, हौसला बुलंद है, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं तो इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता आपके लिए आगे बढ़ती रहेगी और आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है दोस्तों। पथ पर अग्रसर रहें, डरने की बात नहीं है, धमकने की बात नहीं है, ठीक है। निडर भाव से आप आगे बढ़ते रहें जिससे आप इस दुनिया में खुशहाल रहें, अच्छे रहें। अब इसी कड़ी में हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। एक नंबर में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव है, जो कुछ भी आप चाहेंगे कर सकते हैं। दो है, बैठे रहने से कभी सपने पूरे नहीं होते। अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए उठो और काम करो, कर्तव्यनिष्ठ बनो जिनसे आपके सपने पूरे होंगे। यानी सपने पूरे होने के लिए आपको कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा। इसलिए आप सुबह उठिए और अच्छे से अपने कर्तव्यों पर चलिए, अपने कर्मों को कीजिए। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए मेहनत करने से कभी भी खुद को ना रोकना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए इंसान को चाहिए जो मेहनत करते रहना चाहिए। कर्म यानी फल की इच्छा पहले नहीं करना चाहिए, पहले कर्म कीजिए उसके बाद फल की चिंता कीजिए। चौथा, दूसरों की सफलताओं से सीखने के बजाय उनकी गलतियों से सीख लेना भी जरूरी है। यानी दूसरों की सफलताओं से सीखने के बजाय उनकी गलतियों से सीख लेना भी जरूरी है। अगर दूसरा कोई गलती किया है तो यह सोचना चाहिए जो हम भी कल के डेट में इस गलती को ना दोहराएं, नहीं तो हमसे भी यही बड़ी भूल होती रहेगी। पांचवा, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपके पास जीतने का एक और मौका होता है। हार मान लेना दुनिया की सबसे बड़ी असफलता है, इसलिए हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा सफल होने के लिए आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। जीत तभी होगा जब आपका कदम रुकेगा नहीं। जिस दिन आपका रुक गया कदम उस दिन आप एज ए मौत के कटघरे में खड़ा हो गए। जैसे कहा जाता है नदी में गति ही जीवन है। जिस दिन रुक जाएगी नदी की गति, यानी नदी में जो पानी की गति है वह जिस दिन रुक जाएगी उस दिन जो है नदी भी मर जाती है। उसी तरह से जिस दिन आदमियों का जीवन में सांस रुक जाएगी, यानी जीवन का चक्र किससे बना हुआ है? सांस रूपी वायु, प्राण वायु से, ऑक्सीजन से बना हुआ। यह ऑक्सीजन रुक जाएगी उस दिन मानव की दुर्दिन गति हो जाएगी, यानी मानव मर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो।